properties of elements depends on their atomic masses. And the elements are given, ये total theoretical है, and the elements are given a position in the periodic table. On the basis of their increasing atomic mass. That's it. ठीक है, तो ये पूरा इसका स्टेटमेंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका जो मेन जो प्रिंसिपल था वो एटॉमिक मास था। अब इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या हमें देखने को मिला इसकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए इसको फटाफट से। अच्छा, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, रेजोनेंस की सीट के, वो किए क्या आपने? हाँ सर, सारे क्वेश्चन हो गए थे? कुछ तो डाउट होंगे ना? हाँ, तो डाउट तुम पूछना मुझसे, फटाफट लिख लो इसको, फिर चलते हैं आगे। एक मिनट, अभी ये ठीक है ना? अब ठीक है ना? केवल उसका सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ही गेव द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द नोबल गैसेस। उन्होंने जो है नोबल गैसेस की प्रॉपर पोजीशन अपने पीरियोडिक टेबल में शो की थी, तो उसको मेंशन करेंगे। इन सेकंड पॉइंट ऑफ मेरिट्स, दैट वाज द he gave the proper position to the noble gases which were discovered later on without disturbing the existing order of elements. ओके, मतलब क्या किया उन्होंने, एक प्रॉपर पोजीशन बताई थी नोबल गैसेस की। ठीक है, विच वर डिस्कवर्ड, मतलब जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ था, और विदाउट डिस्टर्बिंग जो एग्जिस्टेंस हमारे पास ऑर्डर था एलिमेंट्स को, उसको डिस्टर्ब किए थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको, नोबल गैसेस को। फिर आगे हम बात करते हैं, he placed them in a new group, और जो हमारे पास ये सारी जो एलिमेंट्स थे वो न्यू ग्रुप में प्रेजेंट थे, दैट वाज द 18 ग्रुप। मतलब अभी तो पीरियड, अभी जो वो हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें 18 ग्रुप में, इसमें कोई ग्रुप डिफाइन नहीं था कि कौन सा ग्रुप था, बट नए ग्रुप में इन्होंने रखा था। ठीक है, ये पूरा अपने पास सेकंड मेरिट है इसका। अब हम बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट की बात कर लें या फिर हम लिमिटेशंस की बात कर लें, एक ही बात है। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। limitations of Mendeleev's classification। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर हमारे पास पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। उन्होंने कोई भी मतलब आइसोटॉप के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो द पोजीशन
ऑफ आइसोटॉप्स, हमने पहले पढ़े थे आइसोटॉप्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स could not be explained, could not be explained, could not be explained because isotopes have the same chemical properties, have the same chemical properties, but different atomic masses, Okay, if the elements are arranged according to atomic masses, the isotopes should be placed. The isotopes should be placed in different groups, है ना, क्योंकि मास के अकॉर्डिंग अगर हम उसको रखेंगे तो डेफिनेटली वो अलग अलग ग्रुप में आएगा, है ना। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अरे इसने ईयरफोन लगा हुआ है, मम्मी बुला रही है ना, पीरियोडिक टेबल मम्मी बुला रही है, ईयरफोन लगाया हुआ है इसने। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इतना लिखिए आप, इसके बाद में आगे चलते हैं। मतलब आइसोटॉप के बारे में कुछ नहीं बताया था, कहने का मतलब ये। उस केस में क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली मास नहीं बढ़ता है। जैसे हमारे पास हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड आप चलते हैं तो मास बढ़ता है, बट यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था कंटिन्यूअसली बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा हर एक एलिमेंट के साथ नहीं था। दैट वाज द थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, व्हाट अबाउट द थर्ड पॉइंट फॉर डीमेरिट्स, जस्ट अ सेकंड। थर्ड पॉइंट वाज दैट रिलेटेड टू कि इन्होंने कहीं ना कहीं करेक्ट पोजीशन नहीं बताई थी हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ स्टेबल होगा। he could not assign a correct position to hydrogen in his periodic table, है ना, because hydrogen has same property, yeah, some properties like alkali metals and some property of halogens, ठीक है। तो hydrogen has some properties similar to alkali metals and some properties अरे यार एक मिनट, and some properties like similar to halogens। अब अगर मैंने बात की है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो उन्होंने स्टेबल नहीं बताई थी कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे रहेगा, 1 नंबर पर रहेगा या कि 17 नंबर पे रहेगा, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 2 तरीके के मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ एग्जिस्ट करती है, लाइक एल्कली मेटल के साथ
अब एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं? एल्कली मेटल्स के होते हैं ऑल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जितने भी होते हैं वो सारे हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं। एल्कली का मतलब होता है बेस, एल्कली का मतलब होता है मींस बेस, जो बेस होता है, ठीक है, जिनका बेस, जिनका जो बी है वो बेसिक होता है, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? एल्कली मेटल्स की तरह है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनसे भी मैच करती है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप कौन सा है? 17th ग्रुप के एलिमेंट है, 17th ग्रुप के एलिमेंट। और 17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों से मैच करता है और इन सभी से मैच करता है। तो दोनों जगह मैच करेगा तो अपन इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली ये है कहाँ। तो दैट वाज द डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। गॉट इट? समझ में आया नहीं आया? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो याद ही लिखिए, सेकंड पॉइंट से लिखिए, डू फास्ट। हेलो। हाँ सर आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो लिख लिया क्या आपने? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हमारा समझ में आ गया कि कौन कौन से पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि उसने पोजीशन जो बताई थी वो, मतलब कि हर एक एलिमेंट का ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास सबसे मतलब कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है मास, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि हमारे पास की हाइड्रोजन की पोजीशन उसने फिक्स नहीं बताई थी, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट था वो था कि आइसोटॉप की जो पोजीशन है उसने नहीं बताई। ये 3 पॉइंट हमारे पास डीमेरिट के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जस्ट अ सेकंड। घर पे ना नेट की बहुत इशू रहती है। चलिए, अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बता दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था कि उसका जो फंक्शन था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट्स अरेंज किए हैं वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किए हुए हैं, ठीक है। तीसरी चीज हेनरी मॉजले ने इसको डिस्कवर किया था। चौथी चीज 7 हमारे पास पीरियड्स हैं, 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं। दैट्स ऑल द ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारे पास खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि एक मिनट, कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे। तो देखिए, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 8 ग्रुप थे। ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमारे 8 ही ग्रुप थे, ठीक है। उसके पीरियोडिक टेबल में कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी। हाइड्रोजन को बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और आइसोटोप बता ही दिया। बस ये सब है, ठीक है, इतना ही है, इतना तो आपको याद ही है। तो अब जो है, तो हम क्या करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, कल हम क्या करेंगे, कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। मैं लिखूंगा क्वेश्चंस। तीसरी चीज, आपके जो डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। तो मैं कुछ पूछना था, पूछो, क्योंकि ये जितनी भी हमारे पास है पूरी थ्योरी है। उस थ्योरी को आपको बस, आपको सिर्फ इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह वेरी कर रही है, ठीक है। पीरियड्स में किस तरह बढ़ रहा है, ग्रुप में किस तरह डिक्रीज कर रहा है,
मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, है ना, साइज किस तरह बढ़ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज किस तरह बढ़ रहा है, ये सब आपको पढ़ना है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपने क्वेश्चन किए, आप बोल रहे हैं 71 क्वेश्चन किए, तो 71 क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिले, कुछ डिफिकल्टी हुई थी क्या, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट लगा था क्या? सर 71 नहीं, वो एक्सरसाइज 1 and 3। कितने क्वेश्चन किए दोनों में? सर एक्सरसाइज 3 के 30 और एक्सरसाइज 1 के 15, 45 क्वेश्चन थे। 45 क्वेश्चन किया था, 45 में आपसे आपने कितने सॉल्व किए खुद से? सर हो गए 2 डाउट आए सर। दो डाउट है बस, है ना, तो दो मैं बता दूंगा आपको, वो तो कल हो जाएगा। तो आज आपका एक और होमवर्क है कि उसका जो प्रीवियस ईयर है, मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर सॉल्व की, प्रीवियस ईयर कौन सा है, शायद फोर्थ तो है। नहीं सर, एक्सरसाइज 3 वो है एनटीएससी प्रीवियस ईयर। थ्री ही है फिर, तो प्रीवियस ईयर के सारे हो गए क्या? हाँ सर, हो गए सर, उसमें ही डाउट। तो कुछ और क्वेश्चंस का सोर्सेज हैं क्या आपके पास सर एनटीएससी के? पियर्सन की मॉड्यूल है। इसका पियर्सन। उसका नाम मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला? सर पियर्सन का। ये कोचिंग है क्या? नहीं सर, वो पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन अच्छा, उनका बुक है। मतलब रेफरेंस बुक है। हाँ सर, या फिर वो इसका भी है, दिशा का कंप्लीट पैकेज, दिशा पब्लिकेशन का। अच्छा, मतलब वो रेफरेंस बुक है ना? हाँ सर। तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप, जो आप मतलब आज तक जितने भी हो जाएंगे आज कर लेना, आज और कल। तो इसमें टोटल जो डाउट आएंगे आपके 15 भी 10 12 वो अपन डिस्कस करेंगे, फिर बच्चे को टाइम में आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम हाँ नया सर। चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरे को देना चार्ज देना, ठीक है? हाँ, इसका नहीं, फोन का है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अपन परसों वापस से, ठीक है? सो थैंक यू फॉर दैट, यू कैन लीव योर मीटिंग।